हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज का हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम एक विशेष परसेंटेज का जो टॉपिक होता है जिसे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप जब मैं वीडियो शूट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को हिंदी में बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को कोई वैल्यू दिया है उसको क्रमागत रूप से किसी परसेंटेज से चेंज करना क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहलाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रारंभ में कोई संख्या थी 100 यूनिट, ठीक, 100 रुपया थी। उसको हमने क्या किया कि उसमें हमने 10% की वृद्धि की। 10% की वृद्धि की यानी 10 रुपये की वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने को हुई? 10 की। तो वो बढ़ के कितना हो गया? 110, ठीक। अब हम फिर इसमें क्या किए, इसमें हम 20% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक। तो 20 जब परसेंट की वृद्धि कर देते हैं तो यानी कितना का वृद्धि हुआ? 11 दूनी 22 यूनिट का वृद्धि हुआ। तो ये कितना हो गया? 132 यूनिट हो गया, ठीक। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम कमी कर देते हैं, आपको 25% की कमी करते हैं, -25%, ठीक। तो 25% की वैल्यू क्या थी? 1/4 यानी 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 33 यूनिट की कमी करी थी, ठीक। तो 132 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 99, ठीक। तो हमने क्या किया कि जो पहले हमारी संख्या थी वो 100 यूनिट थी, उसमें हमने पहले 10% वृद्धि किया, 110 हुआ। फिर उसको 20% की वृद्धि किया तो 132 यूनिट हुआ। और फिर हमने 25% को डिक्रीज किया तो वो संख्या आखिरी में क्या प्राप्त हुआ? 99। यानी हम देख रहे हैं कि पहले हमारी संख्या कितनी यूनिट थी? 100 यूनिट। और कितने की कमी हुई है? -1 यूनिट की कमी हुई है। यानी परसेंटेज में कितने परसेंट का कम हुआ है? तो यानी 1% की कमी हुई है, 1% की कमी, ठीक। अब देखिए इसको हम जो यह 1% की कमी हुई है दोस्तों, जो पहले 100 यूनिट थी अब 99 यूनिट हो गई है, तो 1 की कमी हुई है। 100 पे तो 1% की कमी हुई है। दोस्तों जो रेशियो मेथड होता है वो बेस्ट होता है। जब डाटा आपको टिपिकल दे दे, जैसे कि 100%, 10%, 20% आसान न दे, टिपिकल दे, तो हम उस समय क्या प्रयोग करते हैं? रेशियो मेथड। जैसे मान लीजिए पहले कहा जाए कि किसी संख्या को हमने 16/2/3% से बढ़ा दे रहे हैं, ठीक, यानी इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक। फिर जो संख्या प्राप्त हुई उसको 28/4/7% की कमी बढ़ोतरी कर दे रहे हैं, फिर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। और जो संख्या प्राप्त हो रही है लास्ट में, उसमें हमने क्या किया कि -55.55% की कमी कर दिया, ठीक। अब हमसे पूछा जा रहा है कि नेट इफेक्टिव क्या हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, ये होता है इनिशियल और ये होता है फाइनल, ठीक। अब ये जो वैल्यू है 16/2/3 हमने आपको बहुत बार बताया है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/6। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/6 + 1/6, यानी 6 इनिशियल है तो बढ़ाया गया है 1, तो 6 से 7 हुआ है, ठीक। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/14। क्यों? क्योंकि 7:1/7 की वैल्यू होती है क्या? 1/14। तो ये हो जाएगा 14 है, उसमें 4 की वृद्धि हुई है, 14 4 18 यूनिट हो गया है, ठीक। और ये जो हुआ इसकी वैल्यू इतनी कम की गई है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 5/9। कोई भी जान जाएगा क्योंकि हमने आपको बताया क्या है कि 11:11% की वैल्यू होती है 1/9। तो इसका 5 गुना है तो 5/9, ठीक। तो पहले 9 संख्या इनिशियल थी तो उसमें से 5 यूनिट कम हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4। अब हम रेशियो लेते हैं तो इनिशियल का फाइनल आता है, इन दोनों का सबका रेशियो ले लेते हैं अगर, तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो आता है, इनिशियल और फाइनल का रेशियो आता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे? 9 दूना 18, 7 दूना 14 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 3। अगर इनिशियल में संख्या 3 थी तो बाद में क्या हो गई? 2। यानी कितने यूनिट की कम हुई? 1 यूनिट की कमी हुई
3 पे, ठीक। तो कितने परसेंट की? -33.33% की कमी हुई। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव परिवर्तन, ठीक। अब हमें करना क्या है कि अगर मान लीजिए डाटा टिपिकल दे दे, जैसे ऐसे ऐसे दे दे, तो हम आपको कुछ नहीं करना है, इनिशियल और फाइनल, और जो इसकी परसेंटेज वैल्यू है इसका फ्रैक्शन लिखना है। अगर बढ़ाया गया है 6 यूनिट तो उससे एक बढ़ा के लिखना है तो 7 यूनिट, और इसकी वैल्यू 14/4 होती है, यानी 14 यूनिट थी, 4 यूनिट हमने बढ़ाया तो 18 हो गया। इसी तरह से हमने जब 55.55% की कमी की, यानी 9 पे कितने की कमी हुई? 5, तो 9 से कितना हो गया? 4। अब इसका जो आप रेशियो लेते हैं एवरेज, वो क्या होता है? इनिशियल और फाइनल आता है। 3 से 2 यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट की कमी हुई 3 पे, तो यानी कितने परसेंट की कमी हुई? 33.33%। दोस्तों आज का एक फार्मूला भी लिख लीजिए कि यदि कोई संख्या है उसको हम क्रमागत रूप से x% तथा y% बढ़ाते हैं तो उसमें कुल परसेंटेज वृद्धि कितनी होती है? तो x + y + xy बत्ते 100% इतनी। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझा भी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे कि कोई संख्या है, उसमें हमने क्रमशः 20% और 30%, 20% और 30% को इंक्रीज कर दिया, ठीक। तो उसमें नेट कितने वृद्धि हुई? तो नेट वृद्धि के लिए क्या करेंगे? x के जगह पर 20% और प्लस y के जगह पर 30 प्लस xy दोनों का गुणा 600 और बत्ते 100, आई परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 30 20 50 और 50 56%, यानी उसमें नेट 56% की वृद्धि हो गई, यानी वो 100 यूनिट पहले थी तो 100 से 156 हो जाएगी। न कि कोई बच्चा देख के ये समझ जाएगा कि 20% बढ़ाया गया है और 30% बढ़ाया गया, यानी दोनों मिला के 50% की वृद्धि हुई, नहीं। तो सक्सेसिव में अंतर होता है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि आपको सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 11% बढ़ा तथा घटा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको सक्सेसिव परसेंटेज जो चेंज होता है उसका एक फार्मूला बताया था केवल वृद्धि के लिए, कि अगर x% और y% से वृद्धि करते हैं तो नेट जो परसेंटेज वृद्धि होती है वो क्या होती है? x + y + xy बत्ते 100 × % ये होती है, ठीक। लेकिन जब जिस वैल्यू में अगर मान लीजिए कि x को हमने 12% मान लेते हैं वृद्धि, अगर y के जगह पर हम कह दें 10% की कमी, तो जहाँ कमी होती है वो साइन माइनस हो जाता है। बस आपको यही ध्यान देना है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई को 11% से बढ़ाया जा रहा है लेकिन चौड़ाई को 11% से घटाया जा रहा है। तो दोनों की वैल्यू रखिए, यहाँ एक प्लस, अब मान लेते हैं यहाँ एक माइनस, क्योंकि हमने y को चौड़ाई मान लिया तो इसमें -11 होगा, ठीक। इंटू -11 × 11 बत्ते 100%। तो इससे ये कट गया और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 121 बत्ते 100, यानी 1.21% की क्या हो जाएगी? उसमें कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1.21%, ऑप्शन बी। दोस्तों इसका एक अलग ट्रिक भी होता है कि किसी भी संख्या में अगर हम पहले x% की वृद्धि करें और बाद में x% की कमी करें तो उसमें हमेशा कितने परसेंटेज की कमी होता है? -x² बत्ते 100% इसकी वैल्यू होती है, ठीक। तो अब आपको सिंपल हो जाएगा, आपको दिया है x की वैल्यू क्या? 11, तो केवल आपको रख देना था -11 का वर्ग 121 बत्ते 100, यानी -1.21% की कमी हो जाएगी, ठीक। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा लेकिन आपको समझना है कि किसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किसमें लगेगा। आखिर में हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़े हैं तो क्वेश्चन देखकर हमको समझ में आना चाहिए, तभी तो हम लगाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि कोई आयत है तो इसकी लंबाई, जो ये लंबाई है इसको भी हमने 25% बढ़ा दिया और जो चौड़ाई है इसको भी हमने 25% बढ़ा दिया, ठीक। तो ओवरऑल क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा? तो हम क्रम से चेंज कर रहे हैं ना, इसमें भी चेंज किया फिर इसमें भी चेंज किया, तो इससे आपको क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पास क्या सक्सेसिव लगेगा। और सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है
कि अगर दो संख्याएं हैं, एक संख्या है उसमें हम क्रमशः x% और y% से चेंज करते हैं तो क्या होता है x + y + xy/100। ठीक, तो यहाँ x की भी वैल्यू क्या है 25 और y की भी वैल्यू 25, तो यहाँ रख देंगे 25 + 25 + 25 का वर्ग 625/100 इतना परसेंटेज, यानी 50 + 6.25, यानी कितना हो जाएगा आपका आंसर 56.25% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाया जाता है ताकि परिधि 25% बढ़ जाए तो बताइए कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को समझिए आप। देखिए, जो वृत्त की त्रिज्या बढ़ाया जाता है तो जो रेडियस होता है वो उसके परिधि के क्या होता है, परिधि के प्रोपोर्शनल होता है, या यूँ कहें हम कि जो परिधि होती है वृत्त की, जो परिधि वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के। तो यानी जितना % परिधि में हम चेंज करेंगे या त्रिज्या में करेंगे तो उतना % रेडियस में या परिधि में दोनों में बराबर चेंज होगा, क्योंकि दोनों समानुपाती हैं। तो ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है r × r, यानी r² × r, मतलब r², मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है r², यानी r × r। अब आपका क्वेश्चन क्या रह गया कि r में भी चेंज किया गया है 25%, इस r में भी चेंज किया गया है 25%, यानी आपका सक्सेसिव लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 + 25 + 625/100, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आप 50 + 6.25%, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि हो जाएगी 56.25%। आई होप आप इसको समझे होंगे।